हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आज सवेरे सवेरे मीठे पुए बनाने जा रही हूँ। ये मेरे केले थे, तो ये 4-5 दिनों के हो गए थे, तो ये ज़्यादा गल गए हैं, तो इन्हीं को मिक्स करके मैं केला बनाऊंगी, वो पुआ बनाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने गेहूँ का आटा लगा लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच चीनी भी डाल देते हैं। ये देखिए, चीनी नहीं है, गुड़ वाली चीनी है, बूरा की जिसको बोलते हैं। हम इसी चीनी का प्रयोग करते हैं। ये देखिए 2, क्योंकि केला बहुत मीठा है। हमारे घर में पुए भी सबको लाइट मीठे अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा देखिए आटा लगा के थोड़ा सा ये हम हाथ छुटा लेते हैं। ये हाथ साफ हो गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मेवा और सौंफ। ये देखिए, ये मेरा मेवा कटा पिसा रखा है। ये देखिए, ये नारियल है, गरी है, अरे किशमिश है, चिरौंजी है और सारे मेवे हैं। ये देखिए, ये गुजिया में बच गया है, बचा रखा हुआ था, तो इसको मैंने रख लिया था। अब देखते हैं इसमें उसका पाउडर। ये देखिए, ये सौंफ का पाउडर है। ये देखिए, सौंफ पुए में बड़ी अच्छी लगती है, आप इसको बना के जरूर देखें। अब मैं इस आटे को मार लूंगी। थोड़ा सा घी लगा लेते हैं इसके मुलायम होने के लिए। ये घी है मेरा। गैस ऑन करते हैं। देखिए, घी थोड़ा गर्म कर लेते हैं, ठंडा हो गया है। थोड़ा ठंड पड़ने लग गई है, तो थोड़ा घी जो है ठंडा हो गया है, तो इसको हम गर्म करते हैं इस आटे में। ये देखिए, इस आटे को हमने लगा लिया है मेवा मिक्स करके। थोड़ा सा घी डाल देते हैं। सवेरे सवेरे केले की पुए, बहुत टेस्टी पुए। ये मेरे केले थे, कुछ तो अजीब से हो गए थे, तो मैंने हमेशा तो हम चटनी बना लेते हैं या पुआ बना लेते हैं। ये देखिए, तो मैंने इसको ये पुआ बना लिया है। अब देखिए ये, अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, घी ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये थोड़ा गर्म हो गई है कटोरी। देखिए, इसको संभाल के पकड़े। ये देखिए, इसको पकड़ लिया मैंने। बस 1 स्पून करीब घी डाल दिया है। इससे क्या होगा, ये देखिए, ये मेरे बहुत, अब इस आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देते हैं, और तब तक चढ़ा लेते हैं कढ़ाई। ये देखिए, कढ़ाई चढ़ाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने गैया के लिए, भगवान के लिए पहली टिक्की बना ली है। ये देखिए, जैसा कि मैं हमेशा पूजा करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने रख ली है और भगवान को भोग लगा देते हैं। इधर मैंने आलू उबाली है, मैं भोग लगाती हूँ। जय भगवान की। जो बनाए पहले रसोई में, उसका भोग लगा दिया। जय भगवान की। जय भगवान की। इसको इधर रख देते हैं। इधर हम पुआ बना रहे हैं। तो ये हमारे भंडार में सवेरे जो भी बनता है, वही दिन भर के लिए, भगवान के भोग के लिए काफी होता है। पहला साफ रसोई में जो भी आप बनाए, वो जरूर भगवान को भोग लगा दें। कोई जरूरी नहीं कि हम सारा खाना बना ही ले तब भोग लगाएं। अगर बन जाता है तो वो अति बेटर है, और नहीं बन पाया है तो जैसे हमने खाली पुआ बनाया है, तो कोई बात नहीं, हम इसका भोग लगा देते हैं। अब देखिए, इसकी हम लोई काटते हैं, और लोई काट के हम इसको मिक्स डालते हैं इसमें। ये इतनी छोटी छोटी सी, देखिए 2 बनाए मैंने। केले का भी उपयोग है और केला खा भी लिया जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा आटा लगा लें या घी लगा लें, जो आपके समझ में आए वो लगा लीजिए। मैंने आटा लगाया है, थोड़ा केला है थोड़ा अजीब गीला हो गया है। हल्के हाथों से इसको ऐसे, पुआ थोड़ा मोटा ही बनता है।
दूसरा ऐसे बेल लेते हैं। छोटे बड़े अपने अनुसार जैसे आपको पसंद आए उस हिसाब से बनाइए। ये देखिए ये बन गए हमारे। एक प्लेट लाओ तो वो निकाल लो। वो बन के रेडी हो गया है। दूसरा बन रहा है। इसे देखिए और बड़ी अच्छी महक आ रही है। ये देखिए इसमें मैंने गुलाब की पत्तियां भी डाली है। ये देखिए गुलाब की पत्तियां आटे में मिक्स कर दिया है। चलिए अब बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए ये मेरे सब पोहे बन चुके हैं। ऐसे धीरे धीरे करके देखिए बिल्कुल गुब्बारे जैसा फूला हुआ। ऐसे थोड़े से और हम बना लेते हैं पूरे पूरे हम अपने। हेलो दोस्तों, ये देखिए आप सबके लिए मेरे होली के दूसरे दिन के मीठे मीठे केले के पुए। देखिए कितने टेस्टी और स्वादिष्ट और बड़ी अच्छी महक आ रही है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आप सब भी खाइए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बने। अगर केले जरा सा भी वेस्ट हो रहे हैं तो उनको फेंकिए नहीं, या तो उसकी चटनी बना लीजिए थोड़ा सा विनेगर डाल के, और या ऐसे मीठे मीठे पुआ बना लीजिए। और इसकी केले की बर्फी भी बन जाती है। अगर ज़्यादा बहुत ही खराब नहीं है तो आप उसकी बर्फी भी बना सकते हैं। लीजिए देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। होली मुबारक हो।